आराबास्ता आर्क। लूफी अपने नए मेंबर चॉपर को वेलकम करता है और आराबास्ता जाता है। कुछ दिनों बाद फिशिंग करते हुए उन्हें कुछ अजीब मिलता है। जो चीज उन्हें मिलती है वो एक ओकामा था, मिस्टर 2 बॉन क्ले। लूफी ने एक्सीडेंटली बेरोक वर्क्स के एजेंट को हुक कर लिया था। बॉन क्ले अपने माने माने नो मी पावर्स को दिखाता है और सभी को इम्प्रेस कर देता है और वो दोस्त बन जाते हैं बिना उसके ट्रू आइडेंटिटी को जाने। जब मिस्टर 2 का क्रू उसे लेने आता है तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो दुश्मन है। मिस्टर 2 को भी नहीं पता था वो लोग कौन है। वो चला जाता है। स्ट्रॉ हैट्स अपने दुश्मन से पहले ही मिल चुके थे तो वो लोग डिसाइड करते हैं वो उसके पावर्स को पहले ही काउंटर कर सकते हैं। जोरो के एडवाइस पर सभी अपने हाथ पर क्रॉस बना लेते हैं और छुपा लेते हैं ताकि वो ओकामा के डिस्गाइज को पहचान सके। आराबास्ता के नानोहाना पोर्ट पर पहुंचने के बाद लूफी तुरंत भागकर खाने जाता है। लूफी एक रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। लूफी गेट ओपन करते हुए 2 लोगों को स्लैम कर देता है जो दूर जाकर गिरते हैं। उसमें से एक स्मोकर था जिसे लूफी पहचान लेता है और भागने लगता है। स्मोकर उसका पीछा करने लगता है। तभी लूफी का भाई एस उसे बचा लेता है। लूफी अपने क्रू से मिलता है और उन्हें एस के बारे में बताता है। तभी वहां एस आ जाता है और लूफी को अपने क्रू ज्वाइन करने कहता है। लूफी मना कर देता है और कहता है वो पायरेट किंग के पोजीशन के लिए उसके कैप्टन व्हाइट बियर्ड से भी फाइट करेगा। एस जाने से पहले लूफी को अपना वीवर कार्ड देता है और बेरोक वर्क्स के शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सैंडोरा रिवर क्रॉस करने के बाद वो लोग यूबा जाते हैं जहां बीबी रेवल लीडर कोजा से मिलने का सोच रही थी ताकि वो उन्हें रोक सके। लैंड करने पर लूफी 100 कुंग फू डियोंग को हराकर अपना स्टूडेंट बना लेता है, पर वो उतने बड़े ग्रुप को अपने साथ नहीं ला सकता था, पर वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वीवी उन्हें डुगोंग्स के बारे में बताती है और आराबास्ता के सारे कॉन्स्पिरेसीज भी बताती है। एक बड़े से डेजर्ट को पार करने के लिए वो एक कैमल मात्सुगे को लेते हैं और यूबा पहुंचते हैं जहां का टाउन सैंडस्टॉर्म की वजह से खाली हो गया था और एक ओल्ड मैन ही वहां रहता था, तोतो, जो वीवी को जानता था। तोतो उन्हें बताता है कि रेबल्स यहां से जा चुके हैं। तोतो पहले लूफी के क्रू पर शक करता है लेकिन वीवी को देखने के बाद वो उन्हें रुकने की जगह देता है। लूफी तोतो की हेल्प करता है वाटर ढूंढने में। तोतो थक कर सो जाता है और लूफी कुछ वाटर डिग कर लेता है। अगले दिन वो लोग रेबल्स के नए बेस की तरफ जाने लगते हैं। जाने से पहले तोतो लूफी को पानी देता है एज अ गिफ्ट। वो लोग कातोरिया जाते हैं, रेबल का न्यू बेस। तभी लूफी अनाउंस करता है कि उन्हें ये सब रोक देना चाहिए। लूफी का क्रू शॉक्ड हो जाता है और सवाल करता है वो ऐसा बच्चों जैसा क्यों कर रहा है। लूफी बताता है कि वो रेबल को रोक देंगे लेकिन क्रोकोडाइल को नहीं रोक पाएंगे और इस मैटर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए क्रोकोडाइल को भी हराना होगा। सभी लूफी के ब्रेन से हैरान हो जाते हैं। लूफी वीवी को समझाता है कि वो सबको नहीं बचा सकती। वीवी और लूफी में झगड़ा होने लगता है। वीवी बताती है कि सबको बचाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालना ही पड़ेगा और वो बस यही कर सकती है। लूफी कहता है वो स्ट्रॉ हैट्स की जान को जोखिम में क्यों नहीं डाल रही हैं, वो भी तो उसके दोस्त हैं। लूफी की बात सुनकर वीवी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लूफी जानता था वीवी क्रोकोडाइल को हराना चाहती है और उससे पूछता है क्रोकोडाइल उसे कहाँ मिलेगा। एक दूसरे को समझने के बाद वीवी बताती है क्रोकोडाइल उन्हें रेन बेस में मिलेगा। लूफी और उसका क्रू वहां जाते हैं। रेन बेस पहुंचने के बाद लूफी और उसॉप को पानी लाने के लिए भेजा जाता है। उन्हें बार में वाटर मिलता है। दोनों स्मोकर और ताशिगी से मिलते हैं। लूफी और उसके क्रू का मरीन्स पीछा करने लगते हैं। वो लोग भागते हुए क्रोकोडाइल के कसीनो रेन डिनर्स में चले जाते हैं। वीवी उनसे अलग हो चुकी थी जो उनकी हेल्प कर सकती थी क्रोकोडाइल को कंफर्म करने में। स्मोकर उन तक पहुंच गया था और पूरे कसीनो में उनका पीछा करने लगता है। दौड़ते हुए उन्हें एक स्टाफ ट्रिक कर देता है एक ट्रैप डोर में घुसने के लिए। लूफी और उसका क्रू और स्मोकर भी एक सी स्टोन केज में फंस जाते हैं और तभी उनसे मिलने क्रोकोडाइल आता है। लूफी गुस्सा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। सी स्टोन की वजह से मिस ऑल संडे वीवी को पकड़कर क्रोकोडाइल के पास लाती है। क्रोकोडाइल उन्हें अपना मास्टर प्लान बताता है और उनका मजाक भी उड़ाता है और उन्हें एक गेम खेलने के लिए मजबूर करता है वीवी को चैलेंज करके। लूफी और उसके क्रू को आलुबारना जाना था, आराबास्ता का कैपिटल। अपकमिंग वॉर को रोकने के लिए उन्हें जल्दी जाना था,
पर वो लोग केज में बंद थे और वीवी को उसका की चाहिए था जो क्रोकोडाइल ने पिट में फेंक दिया था, जो एक बनाना वानी ने खा लिया था। क्रोकोडाइल रूम को पानी से भरने का डिसाइड करता है और वीवी को चांस देता है कि वो टाइम पर आलूबारना पहुंचना चाहती है या अपने दोस्तों को बचाना चाहती है। क्रोकोडाइल वीवी को चैलेंज समझाने लगता है। लूफी उसके मुंह से तोतो का नाम सुनता है और उसे पता चलता है कि क्रोकोडाइल सैंडस्टॉर्म्स करवा रहा था। लूफी गुस्सा हो जाता है और वीवी को चाबी लाने कहता है ताकि वो क्रोकोडाइल को हरा सके। वीवी बनाना वानी के अगेंस्ट स्ट्रगल करने लगता है, तभी एक ट्रांसपॉन्डर स्लेन बजने लगता है। उन्हें पता चलता है कि वो सांजी है। सांजी और चॉपर कैप्चर नहीं हुए हैं तो वो लोग अब भी बच सकते हैं। लूफी और बाकी सभी वीवी का वेट करते हैं जो बाहर से हेल्प बुलाने गई थी। लूफी एक बनाना वानी को गुस्सा दिलाता है केज को कट करने में, पर वो काम नहीं आता। सांजी उनकी हेल्प करने आता है। सांजी की लेने का ट्राई करता है पर मिस्टर 3 उसे फेंक देता है, पर वो मिस्टर 3 के वैक्स पावर से एस्केप कर जाते हैं। टाइम पर फ्री होने के बाद लूफी और जोरो स्मोकर को भी बचा लेते हैं। मरीन को बचाने के लिए लूफी और उसके क्रू को फ्री छोड़ दिया जाता है जो आलूबारना जा पाते हैं। वो लोग वहाँ कैसे जाएं सोचते हैं, तभी चॉपर अपने साथ हासामी को लाता है, एक जायंट क्रैब मात्सुगे का दोस्त, जिस पर वो राइड करते हैं। जब वो उस पे चढ़ रहे होते हैं क्रोकोडाइल वीवी को पकड़ लेता है। लूफी उसे बचा लेता है। लूफी वीवी के साथ सबको आगे बढ़ने कहता है और अकेले क्रोकोडाइल से लड़ता है। लूफी क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए रेडी होता है। क्रोकोडाइल कहता है वो बस 3 मिनट ही लड़ेगा, जिसके बाद वो आलूबारना जाएगा। टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए लूफी क्रोकोडाइल से फाइट करता है और अपने बेस्ट अटैक्स करता है, पर वो क्रोकोडाइल को टच नहीं कर पा रहा था। क्रोकोडाइल लूफी के आर्म को डिहाइड्रेट कर देता है। लूफी तोतो के दिए पानी से अपने आर्म को रिस्टोर कर लेता है। लूफी क्रोकोडाइल को बताता है कि वो चाहे जितना भी सैंडस्टॉर्म कर ले, यूबा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। 3 मिनट पूरा हो जाता है। क्रोकोडाइल एक बड़ा सा सैंडस्टॉर्म बनाता है और यूबा की तरफ भेज देता है। लूफी उसे रोकने का ट्राई करता है। क्रोकोडाइल उसे स्टैब कर देता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। लूफी जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। लूफी शॉक्ड हो जाता है अपने सामने मिस ऑल संडे को देखकर, जो उसे पेल के केयर में छोड़ जाती है। पेल की मदद से लूफी रिकवर कर जाता है और आलूबारना पहुंचता है पेल के डेविल फ्रूट पावर तोरी तोरी नो मी से। जब तक वो लोग वहां पहुंचते हैं, वहां रेबल और रॉयल आर्मी के बीच वॉर शुरू हो चुकी थी और वो लोग सैंडस्टॉर्म से घिरे हुए थे। वो लोग टाइम पर पहुंचकर वीवी को बचा लेते हैं, जिसे क्रोकोडाइल ने नीचे गिरा दिया था। वीवी को बचाने के बाद लूफी क्रोकोडाइल से लड़ने जाता है। पिछले फाइट में लूफी ने नोटिस किया था कि पानी की वजह से क्रोकोडाइल सैंड नहीं बन पा रहा था, इसीलिए वो अपने साथ एक बड़ा वाटर बैरल भी लेता है। फाइट करते हुए लूफी रियलाइज करता है उसका वाटर बैरल आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसीलिए लूफी सारा पानी पीकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है और मीजू लूफी बन जाता है। क्रोकोडाइल गुस्सा हो जाता है। ये लूफी के लिए बहुत काम आता है, जिससे क्रोकोडाइल और एनॉयड हो जाता है। लूफी क्रोकोडाइल पर हिट्स कर पाता है। क्रोकोडाइल अपने सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करता है। लूफी डॉज कर लेता है पर फिर भी पकड़ा जाता है और डिहाइड्रेट हो जाता है और मरने की हालत में आ जाता है। पर कुछ वाटर बबल्स जो पहले मिस हो गए थे, उससे लूफी बच जाता है। रिकवर करने के बाद उसे ताशिगी से पता चलता है क्रोकोडाइल कहाँ है और वो आराबास्ता टूम जाता है। दौड़ते हुए उसका चेस्ट वाउंड ओपन हो जाता है और लूफी बेहोश हो जाता है। थोड़ा रिकवर करने के बाद लूफी को एक पैसेज वे मिलता है और वो टूम के अंदर जाता है। लूफी क्रोकोडाइल से मिलता है। दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। लूफी काफी जख्मी हो चुका था और स्ट्रगल करने लगता है, पर वो अपने ही ब्लड का यूज करके क्रोकोडाइल से फाइट करता है। लूफी क्रोकोडाइल के पॉइजन हुक से स्टैब हो जाता है, पर लूफी रुकता नहीं है। लूफी क्रोकोडाइल को किक मारकर ऊपर भेज देता है और लूफी क्रोकोडाइल के अटैक से ब्लास्ट भी हो जाता है, पर लूफी खुद को संभाल लेता है और नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी हो जाता है। लूफी क्रोकोडाइल तक पहुंचता है एक फाइनल ब्लो देने के लिए। क्रोकोडाइल लूफी को रोकने के लिए अपना हाथ ब्लेड बना लेता है। ये भी लूफी को रोक नहीं पाता। लूफी उन्हें तोड़ देता है और क्रोकोडाइल को ढेर सारे पंचेस देता है और क्रोकोडाइल उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। लूफी फाइनली वॉरलोड को हरा देता है। नेफरतारी कोबरा लूफी को थैंक्स करता है। मिस ऑल संडे लूफी को पॉइजन का एंटीडोट देती है। लूफी कोबरा और मिस ऑल संडे को बाहर ले आता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और कोबरा
लूफी को उसके क्रू तक ले जाता है। आराबास्ता को बचाने के लिए लूफी और उसके क्रू को सीक्रेटली 3 दिन तक VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। थर्ड डे पर लूफी फुल रिकवर कर जाता है और वो लोग जाने का डिसाइड करते हैं। गोइंग मैरी पर, जिसे बॉन क्ले ने मरीन से बचा कर रखा था, लूफी वीवी को उसका क्रू ज्वाइन करने का चांस देता है अगले दिन तक का टाइम देते हुए। अगले दिन सेल सेट करते हुए वो लोग ब्लॉकेड देखते हैं जो मरीन्स ने उन्हें पकड़ने के लिए लगा रखा था। बॉन क्ले उनके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो लोग वीवी के पास जा सके। लोकेशन पर पहुंचने के बाद वीवी वहां मौजूद थी। वीवी उन्हें बताती है कि प्रिंसेस होने के नाते उसके पास काफी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा सकती और पूछती है क्या वो लोग फिर मिलेंगे। स्ट्रॉ हैट्स वीवी को जवाब नहीं दे सकते थे वरना मरीन्स उसे भी क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते, इसीलिए वो वीवी को हाथ दिखाकर मार्क शो करके इशारा करते हैं जो वीवी समझ जाती है और स्ट्रॉ हैट्स वहां से चले जाते हैं। स्ट्रॉ हैट्स उदास थे कि वीवी उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकती। तभी मिस ऑल संडे, जिसका रियल नेम निको रॉबिन था, वो गोइंग मैरी में आ जाती है और लूफी से डिमांड करती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे और उसका क्रू ज्वाइन करने दे, जो लूफी मान जाता है और सभी हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी लाइफ ऑफ लूफी पार्ट 3। पार्ट 4 के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।